नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हज 2022 दरख्वास्त फॉर्म के अदख़ाल की तारीख़ में 15 फरवरी तक की गई तौसी। पार्लियामेंट के बजट इजलास की बहस बन सकती है हिंदुस्तान के आलमी असर का एक अहम मौका। बजट इजलास से कबल पीएम मोदी का रद्द-ए-अमल। जिंदा खातून को मुर्दा करार देकर वजीफा रोक दिया गया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वजीफा जारी करने की कलेक्टर को दी हिदायत। अजमेर शरीफ में रुबात का तामीरी काम जल्द शुरू किया जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला का बयान। बेरोजगार नौजवानों को माहाना भत्ता और खाली आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। केसीआर हुकूमत से रेवंत रेड्डी का मुतालिबा। हैदराबाद की कारखाना पुलिस ने घरों में सरखा करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, जिस पर है पहले से कई मामले दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में अरकान पार्लियामेंट की बातचीत और मसलों पर खुले मन से की गई बहस हिंदुस्तान के आलमी असर का एक अहम मौका बन सकती है। पार्लियामेंट में पीर से शुरू हुए बजट इजलास से पहले पीएम मोदी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आज के आलमी हालात में हिंदुस्तान के लिए बहुत मौके मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, हिंदुस्तान की तलाश की गई कोरोना बचाओ वैक्सीन और टीकाकारी मुहिम पूरी दुनिया में लोगों के दरमियान एक यकीन पैदा कर रही है। बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के अदख़ाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की सिफारिश को मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर ने मंजूरी दे दी है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल से हिंदुस्तानी आज़िमीन हज फ़रीज़ाए हज की सआदत से महरूम रहे। जारिया साल हज के बारे में हुकूमत सऊदी अरब और हिंदुस्तानी हुकूमत के दरमियान ताहाल कोई माहिदा तय नहीं पाया, जिसके नतीजे में ताअत्तुल बरकरार है। हिंदुस्तान हज के लिए हज कोटे की मंजूरी के बाद जारिया साल हज के बारे में सूरत हाल वाज़ेह होगी। बताया जाता है कि मुल्क भर में 50,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई है, जबकि तेलंगाना में 2,950 दरख्वास्तें दाखिल की गई है। दरख्वास्त फार्म के ऑनलाइन अदखाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी के सबब तवक्को है कि मुल्क में मज़ीद दरख्वास्तें दाखिल की जाएगी। 2019 में तेलंगाना से 5,284 आज़मीन हज ने फ़रीज़ाए हज की सआदत हासिल की थी।
गुज़िश्ता 2 वर्षों में कोविड की सूरत हाल के नतीजे में हिंदुस्तानी आज़मीन हज को मायूसी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ शोबों में 1,91,000 खाली आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का केसीआर हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,016 रुपये भत्ता जारी करने का भी केसीआर हुकूमत से मुतालिबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ओहदेदारों ने यूथ कांग्रेस के कारकुनों पर हमला किया, जिन्होंने बेरोजगारी के मसले पर मुकामी एमएलएस को मेमोरेंडम पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि यूथ कांग्रेस के अरकान को बेरोजगारी के खिलाफ बोलने पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है और इन पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ अपने एहतजाज में इजाफा करेगी। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन पर भी जोर दिया कि वो रियासत में पार्टी की डिजिटल रुकनीत पर भी तवज्जो दें। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद पार्टी सदर व रुकन असम्बली एम गोपीनाथ और साबिक़ रुकन कानूनसाज कौंसिल श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तेलंगाना भवन से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की गई, जिसका एहतमाम टीआरएस बंजारा हिल्स के कायदीन मोहम्मद हुसैन और इनके साथियों ने किया था। इस मौके पर बंजारा हिल्स के एक मौलाना ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआ में वज़ीर आला केसीआर, वज़ीर केटीआर और के कविता और इनके अफराद ख़ानदान की सेहतियाबी और दराज़ी उम्र की दुआ की। बादशाह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी जानिब से अनकरीब बारगाह गरीब नवाज में गिलाफ रवाना करेगी और कहा टीआरएस पार्टी के क़याम साल 2001 से ही हर पाबंदी के साथ अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रुबात गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन रहीमुल्लाह खान न्याजी, इनायत अली बाकरी, पार्टी कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, मसीहुल्लाह और लतीफ़ शरफन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना भवन से जनाब सैयद भाई साहब और उनकी तमाम टीम की तरफ से और टीआरएस के वर्कर्स की तरफ से अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक भेजा जा रहा है। उसमें आज हमारे ख़ास तौर से नए सदर और डायनामिक लीडर गोपीनाथ साहब जो सिटी प्रेसिडेंट है वो शिरकत किए हैं। हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब, एक्स-एमएलसी साहब और हमारे पार्टी के सीनियर सेक्रेटरी और बहुत से हमारे कायदीन आज इस महफिल में शरीक हुए और ये गिलाफ मुबारक 809वां उर्स है, 810वां उर्स है, वहाँ उसमें ये गिलाफ पेश किया जा रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग है जहाँ पर जो मन्नत की जाती है वो पूरी होती और सारे हिंदुस्तान के लोग उन्हें बड़ी अक़ीदत से गिलाफ मुबारक हर साल ज़ियारत भी करते हैं, उसमें भी शिरकत करते हैं और गिलाफ मुबारक पेश करते हैं। और तेलंगाना राष्ट्र समिति भी हर साल से जब से पार्टी का वजूद आया 2014 से आज तक मुसलसिल तेलंगाना बनने के बाद और तेलंगाना बनने से पहले भी जब पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था 2001 से, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद ज़ियारत की थी, वहाँ मन्नत की थी वहाँ एक रुबात बनाएंगे। उसके लिए 1 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, उसके पैसे भी भर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर तामीर की जाएगी। एक अच्छा सा वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहेगा या एक रुबात रहेगी, वो बनाई जाएगी ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं वहाँ ठहर सकेंगे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और पार्टी का भी गिलाफ इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब रवाना करेंगे और पार्टी के कायदीन भी वहाँ पर बड़ी अक़ीदत से जाते। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ज़ईफ़ खातून का वजीफ़ा रोक देने के वाक़े पर ओहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के जनगांव ज़िले के लिंगाला गनपुर देहात की रहने वाली अंजम्मा का वजीफ़ा तकरीबन 1 साल से रोक दिया गया था। इस ज़ईफ़ खातून ने ओहदेदारों से इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी की, जो ला हासिल रही। बादशाह इसने ग्रीन न्यूज़ सेल के ज़रिए कलेक्टर से इस सिलसिले में शिकायत की। कलेक्टर ने इस शिकायत का नोट लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी। जब अंजम्मा के वजीफ़े की रकम की अदम इजराई की वजूहात मालूम की गई तो पता चला कि रिकॉर्ड में इस ज़ईफ़ खातून को मुर्दा करार दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी वजीफ़े की रकम रोक ली गई है। इस मामले पर ओहदेदारों ने इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद की और इस मामले से ख़ुद को अलग करने की कोशिश की। बाज़ अखबारात में इस खबर की इशाअत के बाद तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका अपने तौर पर नोट लिया और ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी कि फौरी तौर पर खातून का वजीफ़ा जारी किया जाए।
ज़िले संगारेड्डी के हल्का असम्बली जहराबाद ने मोगड़मपल्ली मंडल मुस्तकर में मौज़े मोगड़मपल्ली में मोहम्मद अत्तर अहमद सदर मजलिस जहराबाद की क़ियादत में मोगड़मपल्ली के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। इन तमाम को अत्तर अहमद और मोतमद शेख रफ़ी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाई। इस मौके पर सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी पार्टी है जो आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों, बिछड़े तबक़ात, दलित, आदिवासी तमाम लोगों के लिए बात करते हैं और कहा ख़ास तौर पर मुसलमानों के हर मसले पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। मोहम्मद अत्तर अहमद ने मौजूदा हालात को देखते हुए मुसलमानों से मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने की अपील की। इस प्रोग्राम को धनासरी सदर मोहम्मद अकबर ने ऑर्गेनाइज़ किया। इस मौके पर जमात में शामिल होने वाले मोहम्मद अब्दुल वली, शेख रफ़ी, मोहम्मद बशीर, शेख दस्तगीर और मुस्तफ़ा कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसी जमात है जो आवाम के दरमियान रह के काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अपने तमाम अराकीन असम्बली को लेकर, तमाम अराकीन काउंसिल को लेकर, पूरे GHMC के कारपोरेटर को लेकर सुबह 10:30-11 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे तक दारुस्सलाम पर बैठकर आवाम के मसाइल सुनते हैं और उसे हल करते हैं। और उस दारुस्सलाम के ढेलिस के अंदर कौन सी मजहब का आया, कौन सी जात का आया नहीं देखते, सिर्फ वो जो मसाइल लेके आया उस मसाइल को देखकर इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं, वो लोग एक बार दारुस्सलाम जाएं और दारुस्सलाम जाकर देखें कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। तो आज वक्त और हालात को देखते हुए आपको और मुझे मुत्तहिद होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। मुसलमानों के जो मसाइल आते हैं तो बताइए कब कौन से कायद ने पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की आवाज उठाई? ट्रिपल तलाक का मसला आया, एक सेकुलर सेकुलर पार्टी का MP कहता है मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं आवाज नहीं उठा सका, मैं पार्लियामेंट के वक्त पर नहीं पहुंच सका। और एक MP कहता है कि भाई मुझे मेरी पार्टी ने मौका नहीं दिया, पार्टी ने मुझे इजाजत नहीं दी ताकि मैं बात कर सकूं। तो ये किस तरीके की क़यादत भारत देश के अंदर चले? तो इस क़यादत को बदलना होगा। मुसलमानों के मसाइल को बाज़ाब्ता तरीके से भारत की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाली आवाज़ को हमें मजबूत करना होगा। हैदराबाद की बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस ने आज स्पेशल ड्राइव के तहत बहादुरपुरा सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस ने बगैर मास्क के गाड़ी सवारों, बगैर नंबर प्लेट्स व ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान किया। बोल रहे हैं सुनो तो आप क्या बोल रहे हैं मालूम आप बात के जिले निर्मल में TRS पार्टी सदर की हैसियत से रुकन असम्बली मुधोल G विठल रेड्डी मुंतखब होने पर ताल्लुका मुस्तकर MLA कैंप ऑफिस में मुधोल MPTC व सदर मुधोल मंडल TRS पार्टी अफरोज़ खान ने मंडल मुधोल के तमाम सरपंच व MPTCs के हमरा रुकन असम्बली G विठल रेड्डी की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए सियासी मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर MPTC श्रीनिवास गौड, कॉप्शन मेंबर सैयद खालिद मखदूम, अक़लियती सदर व TRS मुधोल बशीर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद की कारखाना पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले मोहम्मद अवेज नामी शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की हुई अशिया और मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 3 लाख रुपये बताई गई।
पुलिस के मुताबिक इस शख्स पर इसी तरह के पहले से कई केसेस दर्ज है। ये हावेज अहमद बोल के एचबी अफेंडर ये महीने 21 को कारखाना पीएस लिमिट्स में चोरी करे। ये बहुत पुराना अफेंडर है। ये इससे पहले टोटल 85 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा ये हाउस बर्गलरी का केसेस करता। इससे पहले 2 बार पीडी एक्ट में भी चले गए, एक बार कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से, एक बार मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन से, 2 बार इन पीडी एक्ट में गए। ये सितंबर 21 में फिर बाहर आ गया, फिर जनवरी में फिर शोरूम शुरू करे। ये 21 जनवरी में कारखाना लिमिट्स में एक हाउजर ऑफेंस करे। उसमें पता निकाल के इसको हम लोग अरेस्ट करके ये प्रॉपर्टी पूरा रिकवरी करके पूरा प्रॉपर्टी का वर्थ 3 लाख रुपए। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हज 2022 दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की तारीख में 15 फरवरी तक की गई तौसी। पार्लियामेंट के बजट इजलास की बहस बन सकती है हिंदुस्तान के आलमी असर का एक अहम मौका। बजट इजलास से कबल पीएम मोदी का रद्द-ए-अमल। जिंदा खातून को मुर्दा करार देकर वजीफा रोक दिया गया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वजीफा जारी करने की कलेक्टर को दी हिदायत। अजमेर शरीफ में रुबात का तामीरी काम जल्द शुरू किया जाएगा। रियासती वजीर दाखिला का बयान। बेरोजगार नौजवानों को माहाना भत्ता और खाली आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। केसीआर हुकूमत से रेवंत रेड्डी का मुतालिबा। हैदराबाद की कारखाना पुलिस ने घरों में सरखा करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, जिस पर है पहले से कई मामले दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। इमारतों की निगहदाश्त, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए मोतबर नाम MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हर तरह के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए रब्त करें। जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में हर वक्त दस्तयाब MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शाहिद हाइट्स, वासुदेव नगर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, रंगारेड्डी। हेल्प डेस्क 7799077962 8297270592।